पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड प्रोबेबली अगर बात की जाए वाटर वॉर की, वाटर क्लैश की विद इंडिया, तो इंडिया कहते हैं कि भाई जो 1960 में आपने हमारे साथ एक मुआहदा किया था सिंध तास का, इंडस वाटर ट्रीटी का, तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और स्पेशली पहलगाम के अटैक के बाद तो बिल्कुल भी कह लें कि हम इस हक में है ही नहीं कि पाकिस्तान का जो पानी है वो दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास डैम्स नहीं है, उनको डैम्स बनाने चाहिए। अगर ये किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाते भी हैं तो वहां पर भी जो इनकी सुनवाई है वो बिल्कुल सुनी नहीं जाएगी। और ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल धड़ल्ले के साथ बोला है कि अगर इंडिया पानी नहीं देता हम लोगों को, चिनाब के ऊपर टनल बनाते हैं, तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार खड़ा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद तुरंत ही इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था और जो पाकिस्तान में पानी जा रहा था उनको भी रोक लिया था। इसीलिए दोस्तों आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस आ गया है। पाकिस्तान की पब्लिक पानी की लाइन में आ गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर तो इंडिया को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर इंडिया ने पानी रोक लिया तो पाकिस्तान इंडिया पे न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी पब्लिक भी हैरान है और पाकिस्तान के मिनिस्टर को कहते हैं कि पहले पब्लिक को आटा दे दो, उसके बाद इंडिया के साथ जंग करना। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो क्या ये सच में हो सकता है कि हम दोबारा जंग में जा सकते हैं इंडिया के साथ पानी को लेकर? अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने ना दो क्वेश्चन रेज़ किए हैं, ठीक है। पहले ये है कि आपने कहा कि इंडिया जो है ना हमारा पानी नहीं बंद कर रहा है और वो हमारे जो है ना मतलब वायलेट कर रहा है। वायलेशन जो हमने इंटरनेशनल तौर पे उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था वो उसको वायलेट कर रहा है। सेकंड ये कि आप कह रहे हैं कि हर चीज़ का हमारे पास डैम नहीं है और हर चीज़ का सोल्यूशन देखें जंग नहीं होता। इंडिया देखें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पाकिस्तान भी इस साइड से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। और इंडिया कभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रूल है। ये ढाका में बैठ के नहीं बने हुए या नई दिल्ली में नहीं बने हुए, इस्लामाबाद में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड बने हुए हैं। जनवा में बैठ के पूरी दुनिया के लीडर्स ने बैठ के इसको एक्सेप्ट किया और दुनिया ने भी इसको माना कि ये चीज़ एक ज़बरदस्त हुई है। और ये 24 करोड़ लोगों का पानी है। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक बंदे की ज़िद में या किसी एक की मनमानी के तौर पे हम किसी का पानी बंद कर दें, ठीक है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं डैम नहीं बने हुए, ठीक है। ये हमारे लिए कहना ईजी है। हम कह रहे हैं डैम नहीं बना, फलाना नहीं हुआ। आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो देखें ना कहाँ पे खड़ी हुई है। हमारे इस्टेब्लिशमेंट का रोल देखें कहाँ तक गया हुआ है। हमारे पॉलिटिक्स देखें, हमारी पॉलिटिशियंस को देखें। कहीं भी हम कुछ भी स्टेबल होने लगता है तो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि हम बाहर से तो हमें है ही है ना जो हमें थ्रेट्स हैं, हमें अंदर से भी थ्रेट्स हैं। हमारे अंदर के लोग भी हमें जीने नहीं दे रहे। हमारे अंदर के लोग भी, अगर एक पार्टी थोड़ा सा देखें ना, जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैं किसी एक पार्टीज़ की फेवर में बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारे अपनी भरम रखने के लिए, अपना साख रखने के लिए या फिर पाकिस्तान को बनाने के लिए, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अंदर से खुद क्या सोच रहे हैं। हर पार्टी कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए कर रही है, ठीक है। जो रिसेंट थी उसने भी किया, जो अब चल रही है उसने भी पाकिस्तान के लिए किया है। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किया या इन्होंने किया, लेकिन हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है। हमारे पास जितने डैम्स बने हुए हैं, अगर लेट्स सपोज आप कालाबाग की बात करें तो कालाबाग पे इतनी कंट्रोवर्सीज़ हैं, लाइक अगर हम हमारे हर डैम पे कंट्रोवर्सी नजर आती है। अगर हम ये कश्मीर वाली साइड पे चले जाए, वहां पर भी हमें एक डैम नजर आता है, उस पे भी हमारी कंट्रोवर्सी। कश्मीरी ये कहते हैं कि भाई इसका सारा पानी जो है पंजाब के पास होता है, वो बिजली प्रोड्यूस कर लेते हैं इसे। फिर हम क्या करें? इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी जब डैम्स के ऊपर बनी हुई है, तो बेहतर नहीं है कि हम चले हम टैक्स पे करते हैं, वी आर द टैक्स पेयर्स, तो और थोड़ा पे कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें डैम्स बनाने चाहिए। फिर हम दूसरों को कह देते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जबकि आपने कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। 78 ईयर्स इंस्टेबिलिटी कब सेट होगी? इंस्टेबिलिटी तब सेट होगी जब हम खुद सेट होंगे, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, गुजरांवाला में एक क्रिकेट शो होता है, एक यूट्यूबर होता है, ठीक है। वो एंट्रेंस होती है उसकी और इतने सारे लोग, क्राउड होता है, आई डोंट नो कि कितने वहाँ लोग होते हैं, 22-23 हज़ार जितने भी होंगे। वो सब लोग एक यूट्यूबर के लिए बाहर निकले हैं। लोग अपने राइट्स के लिए नहीं निकलना चाह रहे, ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हमें इस तरह का बना दिया गया है कि उशू ने कहा था कि इन लोगों को सिर्फ रोटी और सर्कस दो, ये लोग इसी में रहेंगे। हमें एक ऐसे सेटअप पे ला के खड़ा कर दिया गया है कि हमें मतलब गुलामी भी आज़ादी लग रही है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपने राइट्स देखना होंगे ना, हम चाहते क्या हैं, हम क्या हैं। अब देखिए बलूचिस्तान वालों को
इस साइड पे लेके गए हैं, उन्हें लगता है कि यार ये जो डैम बन रहा है हमारे, लेकिन ये भी तो देखें ना कि हम उन्हें कितना सारे रेवेन्यू दे रहे हैं, हम कितना रेवेन्यू, वहाँ का आप एजुकेशन स्टैंडर्ड देखें, वहाँ की आप फैसिलिटीज़ देखें, वहाँ टैक्स देखें कितना कम है, बाकी चीज़ें भी देखें ना, सिर्फ आप ये ना देखें कि काला बाग डैम अगर बन रहा है तो पंजाब उन्हें कुछ दे भी रहा है, ठीक है। और एज़ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ये होता है कि हर जो प्रोविंस होता है वो अपनी चीज़ें अपने पास ही रखता होता है, ठीक है। लाइक उनके पास पानी है तो उनका पानी उन्हीं के पास रहेगा, ठीक है, उस पर जितना रेवेन्यू आएगा वो भी उन्हीं के तो मेन इशू है कि आपने पानी की बात की, बलूचिस्तान से हमें गैस मिलती है, अब वो कहते हैं कि गैस हमारी है, हमें ज्यादा मिलनी चाहिए, बाकी पंजाब को ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर अब कैसे आपको लग रहा है कि बलोचियों को प्रॉपर राइट मिल रहा है? खैर वो डिबेट अलग साइड पे चली जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने बात की कि इंटरनली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान राइट नाउ। और अगर हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात की, डिप्लोमेसी की बात की, तो वो डेफिनेटली हमें स्ट्रॉन्ग नजर आती है कि उन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसको भी कह लें कि रद्द किया हुआ है, और वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि फाइन, अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि हम जंग कर सकते हैं, मतलब आप टेबल टॉक पे क्यों नहीं आ रहे? हम लोग वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसको देखे, उसके जो टेररिस्ट हैं उस पर बात करें और हमारे साथ मिल बैठ कर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। हम वो निकालने की बजाय हम जंग की तरफ भी दौड़ते हैं। मैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने कहा था बलूचिस्तान कह रहा है सारी गैस पंजाब ले रहा है, ठीक है। एज पर अकॉर्डिंग टू लॉ ये होता है कि हम उनको गैस का पे कर रहे हैं, हम उनसे एक किस्म का जैसे रेंट पे कुछ चीज़ लेते हैं ना, हम उनको इस चीज़ का रेंट भी देते हैं और रॉयल्टी भी पे करते हैं इस चीज़ की, ठीक है। फिर उनसे वो गैस लेते हैं और उनको जब एक रॉयल्टी भी पे कर रहे हैं, चीज़ें पे कर रहे हैं, तो वो हम अपना रेंट दे रहे हैं उन्हें, वो हमें ना बेचें, ठीक है, वो हमें ना बेचें। अब वो कंज्यूम भी तो नहीं करते ना, वो कंजप्शन है ही नहीं उनके पास, सारी कंजप्शन हमारे पास है। सेकेंडली आप कह रहे थे इंडिया की बात कर रहे थे उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, मैं ये कहूँगा, मैं इंडिया के फेवर में नहीं बात कर रहा, मैं जस्ट यही कहूँगा कि समझदार बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है, ठीक है। वो आज उसको देखें कहाँ खड़ा है 78 ईयर्स के बाद, और हमें देखें हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। उनमें एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। उनमें वो उनको भी हमसे भी ज़्यादा थ्रेट्स हैं, ठीक है, उनको इंटरनल भी हमसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है, ठीक है। वो हमारी तरफ पागल नहीं हो जाते, वो चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है। इंडिया में आप देखें 36 सूबे हैं, ठीक है। अब नहीं पता आपके कितना हो गया, मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो उनके होते भी 13 मिनिस्टर्स के साथ अपना मुल्क चला रहे हैं विद 13 मिनिस्टर, ठीक है। और हमारे देख लें 3 सूबों में हमारे 36 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। उनमें भी हमारे और मिनिस्टर्स के भी जनरल मिनिस्टर, फिर सेक्रेटरी, इतने सेक्रेटरीज, इतनी चीज़ें आ जाती हैं। अब इतने इन्फ्लेशन में देखें आप कि कितना गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूम कर रही है, इतनी कंजम्पशन हो रही है। अब ये एक बंदा इधर बैठा है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये बंदा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, जो इसके पास आ रहा है उसके पास उसका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन वो तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना ये पाकिस्तानी बंदा भी कितना दोगला है। ये बंदा कहता है कि इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं तोड़ना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो पानी आ रहा है उसको आने देना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तानी दोगला पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये नहीं बताता कि आपको इंडिया और कश्मीर के अंदर आतंकवाद को नहीं फैलाना चाहिए, आप लोग आतंकवाद को फैलाते हैं, इसीलिए तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया है। क्योंकि जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा था उसी टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बेच सकता, या तो खून बेच सकता है या तो पानी बेच सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खून बेचाना चाहती है, इसीलिए इंडिया पानी को रोक देगा, इंडिया पानी को पाकिस्तान के अंदर नहीं जाने देगा। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट इंडस रिवर पे बंद बांधने का सोच रही है, मतलब डैम ही बना देना चाहती है, पाकिस्तान को पानी ही नहीं मिलेगा। तो इस साल से ज्यादा तो पाकिस्तान के अंदर आने वाले साल के अंदर वाटर क्राइसिस आने वाला है, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया को धमकी दे रही है, कुछ भी नहीं होने वाला। इन लोगों ने देख लिया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के मिसाइल्स आती है धब शरनी पाकिस्तान के अंदर। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।